मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़ के बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा। मैं पूरा वक्त मेरी मां को देना चाहता। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसकी हार्ट बीट किस तरीके से सब होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज खामोशी में भी सुन रही थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इम्तियाज़ जलील साहब का एक वीडियो अभी आप लोगों ने जो शुरू में देखा है, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। आखिर इम्तियाज़ जलील साहब एक भाषण के दौरान क्यों रो पड़े हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि मुझे अब एमपी एमएलए की कुर्सी नहीं चाहिए, मैं एमपी एमएलए नहीं बनना चाहता हूँ। आखिर किस वजह से उन्होंने इस तरह का ये रोते रोते बयान दिया है, मैं आप लोगों को इनका पूरा वीडियो यहीं पर दिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना कीमती टाइम निकाल कर इम्तियाज़ जलील साहब का ये दर्द भरा वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था। असद भाई, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है। कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज़, किसी के दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज़। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूँ, और मैं चला गया। मुझे घर पहुँचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी, कहीं ना कहीं वो हर रोज़ मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में
डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए। मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था, उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी माँ को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज़ खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपने माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था सीसीटीवी का, वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज़ पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूँगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है मेरे भाई। सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि हर इंसान को अपने अमाल ख़ुद लेकर जाना है। आपके अमाल आपके साथ जाएंगे, मेरे अमाल मेरे साथ जाएंगे। अगर कोई गुनाह हो रहा है मेरे से, तो ऐसा नहीं है उसकी सज़ा मैं आपको दिलवाऊं। ऊपर वाला हर चीज़ पे नज़र रखता है, और ये फ़ैसले जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि इम्तियाज़ जलील ने ऐसा किया है, इम्तियाज़ जलील, में शुरुआत में बहुत मुझे भी ख़राब लगता था कि कैसे बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, कैसा कहते हैं। अलग अलग तरह की बातें जब मैं सुनता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि चलिए ये बोलने वाले कितने होंगे, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 सालों के बाद भी अगर इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई है तो मुझे उन 100 लोगों की परवाह नहीं है मेरे भाई। मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे, मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे
यकीनन इस इलेक्शन के अंदर जो भी हो, आप जीतेंगे या आप हारेंगे, लेकिन औरंगाबाद वो मुकाम है कि जहाँ पर हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने एक इत्तेहाद की मिसाल यहाँ पर क़ायम की है। यहाँ से हम एमएलए जीते, यहाँ से हम एमपी बनकर गए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाए हमने कि हमारा इत्तेहाद क्या हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब का ये दर्द भरा वीडियो क्लिप देखा है, जिसमें उन्होंने रोते रोते बताया है कि जब मेरी माँ बीमार थी, ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था उन्हें, तो मैं जब हॉस्पिटल में गया तो मैं मेरे माँ के पैरों के पास आकर यही दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मेरी माँ की आंखें खोल दे। मैं अब एमपी एमएलए नहीं बनना चाहूँगा कि मैं एमपी था तो उस टाइम मेरी माँ को मैंने टाइम नहीं दिया। मेरी माँ टाइम के लिए तरस जाती थी, मैं एक एक दो दो बजे घर लौटता था, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। मैंने लोगों की खिदमत में, लोगों के लिए अपना माँ का टाइम उनको ही, इन लोगों को ही दिया है। तो इस वजह से उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ और उनकी आंखें भर आई है। तो दोस्तों, इम्तियाज़ जलील साहब के इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।